अगला सवाल, हमारा सवाल था कि I.N.DI.I इंडी गठबंधन के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आप इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं? यह सवाल पूछा गया और जवाब में क्या आया, तस्वीर आपके सामने है। 56% लोगों ने कहा कि हां, हम इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं, जबकि 22% लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि नहीं, वो इस गठबंधन के बारे में नहीं जानते। और 22% लोगों ने जवाब दिया कि वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 56% लोगों ने माना है कि वो इस गठबंधन के बारे में जानते हैं। यह हमारा अगला सवाल था जनता का मूड समझने के लिए। और क्या उसका जवाब आया वो आप देख पा रहे हैं। 56% लोग जो मानते हैं कि हाँ इंडी गठबंधन है, उसके बारे में वो जानते हैं, चर्चा भी करते हैं। 22% लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं जानते। और 22% ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि वो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और रामू टेकाम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बैतूल से, बड़ी चलिए, रामू टेकाम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। और रामू टेकाम साहब, लगातार मैं आऊंगा आपके पास टेकाम साहब, और इससे पहले के चर्चाओं के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, हम आपको फिर बता दें कि इंडी गठबंधन के बारे में हमने सवाल पूछा और इंडी गठबंधन को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। और हमारे दो सहयोगी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, शैलेंद्र हैं और सुशील है ग्वालियर से, क्योंकि ये जनता के बीच में है। जो हमारा सर्वे है, जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसके साथ वो जनता के बीच वहां पर मिजाज को भांपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो शैलेंद्र, पहला सवाल शैलेंद्र से ही मेरा ख्याल है कर लिया जाए। और शैलेंद्र, लगातार हम सवाल बता रहे हैं, लोगों का रिएक्शन बता रहे हैं, मूड बता रहे हैं, किस तरह का आप वहां पर फील्ड पर, मैदान पे भांप पा रहे हैं इसे, शैलेंद्र? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह का अपना मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 का सामने आया है, यहाँ पर हम काफी लोगों के साथ मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब क्या, किस तरह का रोजगार को लेकर ओपिनियन पोल में बात आई। आपको क्या लगता है, इस बार वोट देंगे तो क्या सोच कर देंगे? देखिए, इस बार जो मेन मुद्दे यही है कि अपने चुनाव के लिए जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं को रोजगार मिले, ये सब चीज़ें हैं, उसको लोन इजीली मिले, गारंटर की आवश्यकता ना पड़े। जैसे मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, तो मुझे यही चाहा है कि मैं स्वयं को रोजगार हो। बिल्कुल, हमारा पोल भी यही बता रहा है कि लोगों ने सबसे ज्यादा ये सोचा है कि रोजगार को लेकर सोचेंगे और वोट देंगे। तो क्या लगता है, रोजगार को लेकर क्या स्थिति और क्या होना चाहिए? नहीं, सरकार को ऐसा है कि हर चीज का फ्लक्चुएशन करना चाहिए, लोन इजिली देना। उनके फेवरेट और बेहतर नेता, उनके बारे में भी जानकारी लीजिए। और ये बोलना चाहिए कि आप आगे बढ़िए, उसके लिए हमारी तरफ से पूरी, मतलब। आपका फेवरेट नेता कौन है? अगर हम देखो, नेता की बात तो फिर ये इसमें आएगा कि शैलेंद्र, जरा पूछिए कि क्या ये इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं? इसलिए मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप कुछ यूथ भी हैं, देखिए स्टूडेंट हमको यहाँ नजर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं और क्या इंडी गठबंधन के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, नहीं जानते। और इस बार चुनाव में वोट देंगे, फेवरेट नेता कौन है आपका? मेरे राहुल गांधी। राहुल गांधी। और चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा शैलेंद्र, इस वक्त रोकना चाहूंगा। हम आएंगे आपके पास, तब तक आप इनके साथ बने रहे। सुशील भी हमारे साथ लगा बने हुए हैं। सुशील, ग्वालियर में क्या मूड है? क्या सोचकर, कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा जो जनता वोट डालने पहुंचेगी, और क्या लोग जानते हैं इंडी गठबंधन के बारे में? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लोग मौजूद है। आप ही बताइए कि इस बार जो है कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर आप लोग वोट डालने जाएंगे? सबसे पहला तो हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर। हम चाहते थे, जो सदियों से लोगों का इंतजार था प्रभु जी का, राम मंदिर बने और मंदिर में भगवान श्री राम जी विराजमान हो। वो जो वादा किया था बीजेपी ने, वो अपना पूरा किया। तो पहला वोट तो जो है राम मंदिर के नाम पे जाएगा। अच्छा, इंडी गठबंधन जो है उसके बारे में कितना जानते हो और क्या परिस्थितियां समझते हो उसको? सारे चोर इकट्ठे होकर एक शेर को हराने चले, जो पॉसिबल नहीं है। कितना भी जोर लगा लें, सारे गठबंधन क्या, और भी सारी पार्टियां हैं, अकेला मोदी काफी है सब सारी पार्टियों के लिए। और भी लोग इनसे बात करेंगे। आप ही बताइए कि क्या मुद्दे रहेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में जिनके आधार पर आप वोट करेंगे? देखिए, ग्वालियर के जो मुद्दे हैं, खासकर विकास की मैं बात करूंगा, तो विकास के जो मुद्दे हैं
काफ़ी सर्वोपरि इस बार चुनाव में रहने वाले हैं, क्योंकि अगर हम बात करें धर्म के ऊपर तो लगातार बीजेपी काम कर ही रही है, लेकिन जो शहरी मुद्दे हैं, खासकर जो सड़कें खराब हैं ग्वालियर चंबल में, ग्वालियर की हम बात करें, ग्वालियर में कई जगह सड़कें खराब हैं, गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं, कचरों का संग्रहण सही से कॉलोनी से मोहल्लों से नहीं हो पा रहा है, तो कई सारी ऐसी खामियां हैं जो विकास को कहीं ना कहीं झुठला रही हैं सत्तारूढ़ पार्टी के। तो ऐसे में अब मुद्दा रहेगा, विकास एक मुद्दा। इंडी गठबंधन जो है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, क्या है? इंडी गठबंधन अभी इतना इफेक्टिव कर नहीं रहा है इस चुनाव में। तो लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घनश्याम पेरोनिया साहब से भी हमारा जैसे चर्चा हुई, इसके अलावा सौरभ शर्मा प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, लगातार आप सुन रहे होंगे किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, कौन बेहतर नेता इसे लेकर भी बात हुई और इंडी गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। आपका एक क्विक रिएक्शन प्लीज। देखिए ललित जी, आपका चैनल हो चाहे और भी कोई चैनल हो, वो सब चुनावी मौसम में सब सर्वे करते हैं और अलग अलग विषयों पर आम जनता की राय लेते हैं। और मैं समझता हूं सबकी राय उतनी आसपास नहीं होती, किसी की अलग होती, किसी की अलग होती है। हो सकता है उन लोगों से आप ना मिल पाए हो जो किसी दल के पक्ष में हो सकता है वो वाला चैनल मिल लिया हो उस व्यक्ति से जो कोई अमुक दल के पक्ष में हो। तो निसंदेह आप एक जनता का मूड बताने का काम करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि लोकप्रियता मोदी जी की ज्यादा है, वहीं आप दूसरी तरफ ये आपका सर्वे निकल के आ रहा है कि इस देश में 56% लोग जो हैं वो बेरोजगारी के मुद्दे पर मत देंगे, 42 या 44 जो भी हो वो महंगाई पे देंगे। तो क्या आप मान सकते हैं कि इस 10 साल में जो रोजगार है वो नौजवानों को मिला है? क्या महंगाई कम हुई है? तो ये सब जितने भी अलग अलग मुद्दे पर। ठीक है सौरभ जी, आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जनता क्या सोच रही है एक्यूरेसी के साथ हम लगातार वो दिखा रहे हैं। बने रहिए क्योंकि आगे और भी सवाल और उनके जवाब आने बाकी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।